स्वागत है आपका नए दिन में और नए व्लॉग में जो है द्वारिकाधीश के यात्रा और सीरीज़ का। तो अभी हम सुबह मॉर्निंग में 6 बजे में और मेरी मम्मा 6 बजे मॉर्निंग में ही श्री द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए जा रहे थे, क्योंकि बाकी लोगों को थोड़ा सा टाइम लगने वाला था दर्शन के लिए। तो इसलिए हमने दोनों ने सोचा कि हम सुबह जल्दी जाके एक बार दर्शन कर लेते, क्योंकि सुबह में मॉर्निंग भीड़ थोड़ी कम होती है, इसलिए हमने सोचा कि हम सुबह जाके मॉर्निंग में दर्शन कर लेते हैं। तो अभी हम पहले जा रहे हैं गोमती नदी के तट पर। वहाँ पे गोमती नदी है। गोमती नदी बहुत पवित्र है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाके स्नान करते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, यही है गोमती नदी और उसका तट। और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्नान कर रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं और उसके बाद जाते हैं श्री द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। तो हमने ऑटो किया था, ऑटो हमने छोड़ दिया। उसके बाद गोमती नदी का दर्शन किया, आचमन किया और प्रणाम करने के बाद गोमती नदी को हम अभी निकल पड़े हैं श्री द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। तो 4 धामों में से एक धाम आता है द्वारिका धाम, जहाँ पर भगवान अपने राजा के रूप में होते हैं, क्योंकि द्वारिका के अंदर श्री कृष्ण ने राज्य किया था, वो राजा थे द्वारिका के। तो यहाँ पर आप ऐसा ही देखोगे दर्शन भगवान के, कि जिसमें भगवान एकदम आलीशान आभूषण पहन के और बहुत सुंदर ऐसे वस्त्र पहन के राज्य करते हैं और मंदिर में वैसे ही विराजमान होते हैं। तो बहुत सारे बड़ी बड़े उनको भोग और ऑफरिंग्स की जाती है, भोगा चढ़ाया जाता है भगवान श्री कृष्ण को, और भगवान इसी तरह यहाँ पर विराजमान होके हमें दर्शन देते हैं। तो अभी आप ये सामने जो देख रहे हो, वो जो सारे ये जो भक्त है, ये सभी दर्शन के लिए आए थे। और जो आप पीछे के साइड में जो अभी देख रहे हो, जो शिखर दिख रहा है हमें, वही है द्वारिकाधीश टेम्पल का मेन टेम्पल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना सुंदर और भव्य मंदिर बनाया हुआ है। यहाँ पर गोमती नदी के तट पे ये वसा हुआ श्री द्वारिकाधीश टेम्पल बहुत सुंदर लगता है देखने में। बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं और लेके आते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के लिए, द्वारिकाधीश के मंदिर के लिए फ्लैग। तो ऐसे ही कुछ अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी जो ध्वज है भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का, वो चेंज किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत उत्साह के साथ वो फ्लैग लेके आते हैं और मंदिर के जो फ्लैग है, वो जो ध्वज है, वो उनको ऑफ़र करते हैं भगवान को। और उसी तरह उनकी मन्नत होती है कि वो बहुत सारी मन्नत अगर उनकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद वो ऐसे ही बहुत धूमधाम से वो फ्लैग लेके आते हैं। तो अभी आप देख रहे हो कि वो चेंज हो गया है। तो हमने जब दर्शन किए तब फ्लैग अलग चेंज हुआ था, और हम दर्शन करके बाहर आ गए तो वो फ्लैग चेंज हो गया था। तो इसी तरह बहुत सुंदर ये मंदिर है। तो अभी हम मार्केट में वगैरह जा रहे थे, तो अभी आप बाकी की चीज़ें देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखी वो गोमती नदी थी। गोमती नदी और समुद्र की शादी की गई थी, तो इसके लिए वो नदी जाके समंदर में जाके मिलती है। तो वो प्लेस है और उसके बाजू में, उसके किनारे पे अपना द्वारकाधीश का बड़ा टेम्पल है। तो जो सोने की जो द्वारका थी वो तो अभी समंदर में चली गई है, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ जो भूमि है उसके ऊपर वो मंदिर बनवाया गया था श्री कृष्ण के पोते ने। तो ऐसी भी बहुत सारी वहाँ पर लीलाएँ हुई है। तो वो स्थान हमने अभी कवर किया है। तो ये था द्वारका एक्चुअली। तो अभी द्वारकाधीश का भी दर्शन हो गया है। आपने जो मंदिर देखा वो द्वारकाधीश जी का था। मोबाइल अंदर अलाउड नहीं था, इसकी वजह से वीडियो वगैरह कुछ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन दर्शन बहुत अच्छा हुआ। 1 घंटे के अंदर मैंने 3 बार दर्शन ले लिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं लाइन ख़त्म होने के बाद फिर से जाता था और दर्शन लेके वापस आता था। तो ऐसे करके 3 से 4 बार। और सुबह में जो सुबह का आपने देखा होगा वीडियो, तो सुबह में भी दर्शन लेके आया था। और फिर से सब जब आएंगे, मतलब सब जब वापस आ गए तो उनके साथ भी दर्शन लेके आ गया था। तो बहुत अच्छा दर्शन हुआ है। तो आगे में भी जो होगा, रुक्मिणी मंदिर का एक्चुअली बाकी है दर्शन, तो रुक्मिणी मंदिर का दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे का अपडेट्स मिलते रहेंगे।
का जो मंदिर था उसका दर्शन होने के बाद हम अभी रूम पे चेकआउट करने के लिए आए थे। 2 रूम एक्चुअली हमने कम कर दिया क्योंकि हमारी आज शाम की ट्रेन है रिटर्न की 7 बजे की। तो वो चेकआउट करने के लिए आए थे। तो फ्रेश होके अभी फिर से रुक्मिणी मंदिर को जाएंगे। रुक्मिणी मंदिर से फिर हम जाएंगे शिवरामपुर बीच, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ पर जाएंगे, कुछ वाटर राइड्स वगैरह भी है और बहुत सारा बीच में वाटर राइड्स वगैरह भी है, तो वो जाके एंजॉय करेंगे। तो चलो चलते हैं। रुक्मिणी मंदिर में आ गए हैं, तो मंदिर में जाके दर्शन करते हैं और अगर देखते हैं अगर मोबाइल अलाउड वगैरह होगा तो आपको मैं दर्शन भी करवाता हूँ। तो जाते हैं मंदिर के लिए और आप मंदिर का भी दर्शन ले सकते हो बाहर से कि कितना सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। और मेन द्वारका का जो मंदिर है द्वारकाधीश का, वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे ये मंदिर है अपना। एक्चुअली इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मंदिर द्वारकाधीश से ये 2 किलोमीटर बाहर क्यों है और द्वारका के बाहर क्यों है, उसकी एक एक्चुअली एक पास टाइम है रुक्मिणी जी का और श्री कृष्ण का, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह के बाद उन दोनों ने दुर्वासा मुनि को द्वारिका के अंदर भोजन के लिए और आशीर्वाद के लिए बुलाया था। तो उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन ऐसा कहा कि जो रथ पे आप दोनों आए हो उसी रथ पे मैं बैठूंगा और इस रथ को आप दोनों खींच के लेके जाओगे। और ये शर्त श्री कृष्ण जी ने मान ली और वो दोनों ने अपना रथ खींचते हुए द्वारिका की तरफ निकल पड़े। लेकिन द्वारिका से कुछ 23 किलोमीटर पहले रुक्मिणी जी को प्यास लगी और इसी कारण श्री कृष्ण ने अपने पैरों के उंगली से जमीन को थोड़ा सा खुरद कर वहाँ से गंगा जल निकाला। तो वो गंगा जल वो दोनों ने प्राशन करके अपनी प्यास बुझाई। लेकिन वो दोनों ने दुर्वासा मुनि को पूछना और कहा कि द्वारिका के अंदर पीने योग्य पानी का हमेशा अभाव रहेगा, इसलिए आप रुक्मिणी टेम्पल में जब भी जाओगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि आप जल का जो पीने वाला जल है उसका दान कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जल का दान देते हैं, तो आप वो भी जल पा सकते हो।